सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको आलू मटर की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। चलिए देख लेते हैं आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा प्याज, जिसे मैंने छीलकर धो लिया और उसके बाद इसे इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काटा है। ये देखिए, मैंने इतना बड़ा प्याज लिया था, आप बीसी साइज का प्याज लें। एक मीडियम टमाटर, इसे मैंने धोकर इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। एक कटोरी मटर के दाने, मैंने 250 ग्राम मटर लिए थे जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। एक बड़ा आलू, इसे भी मैंने धोकर छीला और इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। आप आलू को पनीर से रिप्लेस कर सकते हैं। आप 150 ग्राम पनीर लें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, उसके बाद उसे हल्का फ्राई करके अपनी सब्जी में यूज करें। सूखे मसालों में मैंने लिया है नमक, ये आप स्वाद अनुसार लें। आधा छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, एक तेज पत्ता, सब्जी को गार्निश करने के लिए बारीक कटा हरा धनिया और सब्जी बनाने के लिए कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं कुकर में तेल डाल रही हूँ और इसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। मैं सब्जी को रिफाइन ऑयल में बना रही हूँ, आप किसी भी तेल में बना सकते हैं। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हम करछी से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल अच्छे से हमारे प्याज के साथ मिक्स हो जाए और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे मैं लाइट गोल्डन कलर आने तक पकने दूंगी। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना, हम सिर्फ इसे हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे। आप इसे चलाते रहें ताकि प्याज इवनली कुक हो। ये देखिए, मेरा प्याज अब गोल्डन हो चुका है। मैं अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दे रही हूँ ताकि ये जले नहीं। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना पकाया है। आप भी इसे इसी तरीके से पकाएं, इससे ज्यादा इसे ना पकाएं। अब मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ऐसा करने से हमारा प्याज जलेगा नहीं और उसकी कुकिंग स्टॉप हो जाएगी। साथ ही मैंने इसमें कटा हुआ टमाटर डाला। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दूंगी। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, मैं 2 बड़े चम्मच पानी और डाल रही हूँ। अब मैं अपने मसाले को ढक्कन से कवर करके लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रखूंगी ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो सके। ये देखिए, मैंने मसाले को कुकर के ढक्कन से कवर किया। आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद मेरे टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मैं इसे करछी से इस तरीके से मैश कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से आप करछी से अपने टमाटर को मैश कर लें। मेरे टमाटर अब अच्छे से मैश हो गया है। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। किचन किंग मसाला मैं बाद में डालूंगी और गरम मसाले पाउडर को हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। नमक मैंने पहले डाल दिया है, मैं बाद में चेक करूंगी। नमक अगर कम होगा तो मैं डालूंगी, नहीं तो मैं इसे नहीं डालूंगी। सभी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि मसाले अच्छे से प्याज टमाटर के साथ मिक्स हो जाएं। मसाले अब अच्छे से प्याज टमाटर के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ आलू डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि आलू में मसाले अच्छे से लग जाएं।
अगर आप पनीर डालना चाहते हैं तो उसे मटर के साथ ही ऐड करें और पनीर को हल्का फ्राई करके ही सब्जी में डालें, उससे उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आलू में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैंने इसमें मटर के दाने डाले हैं और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। इसी के साथ मैं इसमें किचन किंग मसाला डालूंगी। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला डालने के बाद आप सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाएं, इसे 2 से 3 बार कड़छी से बस अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि अगर हम इस समय सब्जी को ज़्यादा पकाएंगे तो मसाले की खुशबू निकल जाएगी। अब मैंने इसमें 100 ml पानी डाला, तकरीबन 1 कटोरी आप पानी डालें, साथ ही 1 तेज पत्ता। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके अपनी सब्जी को हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पकने दूंगी। इसके बाद हम सब्जी को खोल के चेक करेंगे कि वो गली है या नहीं। ये देखिए, मैंने अपनी फ्लेम को हाई किया। जब तक मेरे कुकर में सीटी आती है, चलिए तब तक हम वेट करते हैं। मेरे कुकर में सीटियां लग गई, मैंने फ्लेम को ऑफ किया है। ये देखिए, कुकर का प्रेशर भी अब निकल चुका है। चलिए हम चेक करते हैं सब्जी गली है या नहीं। इस तरीके से आप कड़छी से मटर के दाने को निकालें और इसे अपने हाथों से मैश करके देखें। अगर ये बिल्कुल आसानी से मैश हो जाते हैं तो आप समझ जाएं आपकी सब्जी गल गई है, नहीं तो आप इसे 1 सीटी और दिलवा दें। अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी डालूंगी। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं हल्के गर्म तवे पे कस्तूरी मेथी को 10 सेकंड्स के लिए रखती हूँ। जब वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, उसके बाद मैं उसे क्रश करके अपनी सब्जी में यूज़ करती हूँ। अब सभी चीज़ों को हम कड़छी से अच्छे से मिलाएंगे ताकि प्याज, टमाटर सब कुछ अच्छे से हमारी सब्जी में मिक्स हो जाए और सब्जी की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए, सभी चीज़ें अब अच्छे से मिल गई हैं। आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी भी अब थोड़ी गाढ़ी हो गई है और इसमें प्याज, टमाटर कुछ भी अलग सा पता नहीं चल रहा। सब कुछ आपस में प्रॉपर्ली मिक्स हो गया है। अब मैं अपनी सब्जी को मीडियम हाई फ्लेम पे 2 से 3 बॉयल आने तक पकने दूंगी ताकि कस्तूरी मेथी का फ्लेवर अच्छे से हमारी सब्जी में आ जाए। ये देखिए, मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई किया है और अपनी सब्जी को 2 से 3 बॉयल आने तक पकने दूंगी। आप देख सकते हैं मेरी सब्जी अब उबलना शुरू हो गई है। बस हम इसे 1 से 2 बॉयल और आने देंगे। मेरी सब्जी में 2 से 3 बॉयल आ चुके, मैंने फ्लेम को ऑफ किया है। अब मैं फाइनली इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। चलिए अब हम तैयार सब्जी को सर्विंग बोल में निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने तैयार सब्जी को सर्विंग बोल में निकाला है। अब मैं इसे बारीक कटे हरे धनिये से गार्निश करूंगी। इसी तरीके से आप भी आलू मटर की सब्जी बनाएं। ये सब्जी बहुत ही जल्दी 10 मिनट के अंदर बन जाती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।